डियर एवरीबॉडी, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में टाइम एंड टेंस, इंग्लिश लैंग्वेज का, ग्रामर का, ट्रांसलेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अभी तक टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया प्रीवियस क्लासेस में कि टेंस किसे बोला जाएगा, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रकार में कौन से वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है और उसे हम कैसे पहचानते हैं। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन के वेरियस एक्सरसाइजेस बनवाए गए हैं। प्रत्येक एक्सरसाइज के माध्यम से आप देखे होंगे कि टेंस के अंतर्गत हम किस तरह के क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों का अध्ययन किया। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम एंड टेंस यानी टेंस का हमारे डेली लाइफ में क्या उपयोग है इस दृष्टिकोण से। और दूसरी बात है कि अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं फ्रॉम बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आप अगर किसी जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो या किसी भी जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो वहां इंग्लिश लैंग्वेज को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए आपको टाइम एंड टेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि टाइम एंड टेंस जो है ना एवरीबॉडी के लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हम लोग इस टाइम एंड टेंस में प्रत्येक टेंस को बारी बारी से देखेंगे कि उस टेंस का हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। सावधानी पूर्वक जो है ना आप एक एक बिंदु को समझते चले। यहाँ टाइम एंड टेंस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, फर्स्ट काइंड को देखेंगे, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। कहने का मतलब हो गया यहां आप V1 या V5 का प्रयोग जानेंगे। यहां हम आपको बताएंगे आज कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस प्रकार से आंसर देना है, यानी किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर V1 और V5 होता है। लुक हियर, सबसे पहले आप जानिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको जो है ना चिरंतन सत्य बोला जाता है, यानी एक ऐसा सत्य जो कभी गलत नहीं किया जा सकता हो, यानी प्रकृति की वे सारी घटनाएं, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ के कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा टर्म होता है द प्रिंसिपल ऑफ अ थिंग, या किसी वस्तु के सिद्धांत को दर्शाने के लिए, टू डिनोट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड द प्रिंसिपल ऑफ थिंग। अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं फॉर रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, या किसी वस्तु के प्रिंसिपल के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वहां आपके सेंटेंस में जिस एक्शन का आप प्रयोग करेंगे उसका बनावट V1 और V5 के रूप में होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कब V1 और कब V5 का प्रयोग करेंगे, ये बातें आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को हम लोग रख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे देखते हैं एच, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आंसर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं। I'll
फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑयल, ये जो है ना ऑयल का सिद्धांत है, इसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ के कैटेगरी में रखते हैं। अतः इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्सप्रेस किया जाता है। डेथ नेवर फॉरगिव्स लाइफ, मृत्यु जीवन को कभी क्षमा नहीं करती है। इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। हम इसे एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता देता है। आप प्रिंसिपल ऑफ थिंक के अंतर्गत इसको समझेंगे कि जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता हर हाल में मिलती है। इस तरह के एक्शन को, एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इट मींस V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखते हैं हम, लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस 7 days make a week, 7 दिन जो है ना एक सप्ताह का निर्माण करते हैं। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। यह भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अतः इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से जो है ना दर्शाते हैं, लिखने के लिए या बोलने के लिए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपने डेली लाइफ में कहां प्रयोग करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ अन्य वर्ब के बारे में भी जानेंगे, जहां से हम वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, The अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आंसर लेंगे। मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील है। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है ना आंसर देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये प्रिंसिपल ऑफ थिंग होगा, यानी एक सिद्धांत है ये। अतः इस तरह के जो एक्टिविटीज होते हैं, स्टेटस होते हैं, स्टेट या पोजीशन होते हैं, हम इनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ हैव से भी देख लेते हैं हम। जैसे वी हैव ए माउथ, हम लोगों के पास एक मुंह होता है। द काउ हैज 2 eyes, गाय को 2 आंखें होती हैं। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल को देखा, आपने प्रत्येक एग्जाम्पल में V1 या V5 के प्रयोग को देख रहे हैं। ये प्रत्येक सेंटेंस से जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ और द प्रिंसिपल ऑफ थिंग का जो है ना बोध हो रहा है। तो जब कभी भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ को लिखते हैं, बोलते हैं, तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से आप लोग जान लें कुछ क्वेश्चन के बारे में कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड 10+2 के स्टूडेंट हैं या CBSE बोर्ड 10+2 के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहाँ आप क्लियर कीजिएगा कि हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे रिगार्डिंग टाइम एंड टेंस और हमें कैसे आंसर देने होते हैं। यहां से हम एक क्वेश्चन को रखते हैं। द सन इन द ईस्ट, ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला पैटर्न कि यहाँ कोस्ट में
ब्रैकेट में एक वर्ब रहता है और आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इस वर्ब का प्रयोग यहां करेंगे अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट टेंस, यानी कि सही टेंस में यह किस टेंस में सही होगा उस टेंस में इस वर्ब के फॉर्म को चेंज करके इस जगह को भरना होता है। तो पहले आप जानेंगे कि राइज का मतलब होता है उगना, यानी सूरज का पूरब में उगना। तो सूरज का पूरब में उगना यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट करता है। इट मींस आंसर के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सेलेक्ट करेंगे, मतलब V1 या V5 को सेलेक्ट करेंगे। आइए अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को देख लें। सन के साथ जो है ना V5 का प्रयोग होगा, अतः इस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे और हमारा आंसर होता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपका जो है ना मार्क्स कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, द सन इन द ईस्ट, और आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, राइजेस और इज राइजिंग। अब इन दो ऑप्शन में एक सही है एक गलत है, आपको सही आंसर सेलेक्ट करके इन खाली जगह को भरना होता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि सूरज का पूरब में उगना यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पे, राइजेस, यानी द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट जो पैटर्न होगा उसको देखेंगे आप। आपसे क्वेश्चन होता है द सन राइज इन द ईस्ट, और कहता है रीराइट करने के लिए आपको जो है ना इस सेंटेंस को लिखना होता है वर्ब सुटेबल वर्ब फॉर्म में चेंज करते हुए, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस, यह किस टेंस में जाएगा उस टेंस के अनुसार ये ब्रैकेट वाले वर्ब को चेंज कीजिए और सेंटेंस को रीराइट कीजिए। तो आंसर होता है आपका द सन राइजेस इन द ईस्ट। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आया? अब आइए नए पैटर्न के अनुसार, अगर आप बिहार बोर्ड +2 के स्टूडेंट हैं तो आपसे क्वेश्चन कैसे अराइज होगा। सेम क्वेश्चन को हम यहां पे रख लेते हैं, द सन इन द ईस्ट, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, राइज, राइजेस, is rising, had rising। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आंसर देने के लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा, जिसमें जो है ना 4 ओवल बने हुए रहेंगे, A, B, C और D। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है ना सुटेबल है, यानी किस वर्ड का प्रयोग जो है ना आप यहाँ पे करेंगे। उस परिस्थिति में आप वॉच कीजिए, ए को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी को देखेंगे, डी को देखेंगे, और इसमें भली भांति जो है ना कंफर्म हो लेंगे कि हमारा सुटेबल आंसर क्या होगा। सिस्टम क्या होगा आपको आंसर तक पहुंचने का। सूरज का पूरब में उगना या यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, आंसर सिंपल प्रेजेंट में देंगे। सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 का प्रयोग होता है। अब चलिए यहां से हम इनको छोड़ देंगे, 2 पर आइए। अब V1 और V5 दोनों आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तब आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सन के साथ जो है ना V5 का प्रयोग होता है, यानी B आपका आंसर होगा। तो जब B आपका आंसर होगा तो OMR के जो B वाले ओवल होंगे उसे आप डार्क करेंगे, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। अब बोलिए, कोई प्रॉब्लम आपको?
यहाँ तक आपको बात समझ में आया? हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग जो है ना, किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे किया जाता है। अभी इसके वेरियस यूजेस हैं, पहले आप इसे लिखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं सेम क्लास में। अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने देखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनोट करने के लिए और प्रिंसिपल ऑफ अ थिंग को डिनोट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे आप। प्रेजेंट टाइम में किसी सब्जेक्ट की यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर की आदत, स्वभाव, रोज रोज का कार्य, नियमित या अनियमित कार्य, किसी निश्चित समय अंतराल पर होने वाले कार्य, सामान्य कार्य को दर्शाने के लिए। तो अभी के समय में जो आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी सब्जेक्ट की आदत को बताना हो, यानी इस तरह के क्रिया को समझने के लिए, दर्शाने के लिए हम कुछ वर्ड के बारे में अध्ययन कर ले, जहां से आप आसानी से समझ पाएंगे। आदत है, स्वभाव है, रोज रोज का या नियमित अनियमित कार्य है, किसी निश्चित समय अंतराल पर होने वाले कार्य हैं, या सामान्य कार्य है। जैसे अर्थात, आदत, हैबिचुअली, स्वभाव, नेचुरली, रोज रोज का कार्य, डेली, एवरीडे, नियमित या अनियमित, रेगुलरली, इरेगुलरली। जैसे लाइक मान लीजिए कोई सामान्य कार्य हो, यहां देख लेंगे, जनरली, यूजुअली तथा एनी मोड ऑफ फिक्स टाइम इन प्रेजेंट। अब इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सेंटेंस में, क्वेश्चन में इसमें से किसी भी वर्ड का प्रयोग होता हो तो ऑप्शन आपका V1 और V5 होगा। पहले अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन देख लीजिए। यहां एक पॉइंट हुआ आपका एनी मोड ऑफ फिक्स टाइम। ये जो मोड ऑफ टाइम होते हैं, इसे हम लोग ऐसे समझ लें, मोड ऑफ टाइम, इसको ओ क्लॉक में रखते हैं, डे या डेट में रखते हैं, मंथ या ईयर में रखते हैं। इसके पहले आप हमेशा इन का प्रयोग करेंगे,
इसके पहले आप हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे और इसके पहले आप हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। यह बताता है किसी निश्चित समय अंतराल पे होने वाले कार्य, यानी कि जब जब ये टाइम आता है हम उस काम को करते हैं, इसे निश्चित समय अंतराल पे होने वाला कार्य समझा जाता है और इसे V1 या V5 से एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। चलो हियर एच, मान लीजिए वह रोज रोज मैच खेलता है। सबसे पहले आप ट्रांसलेट कर लीजिए, वह मैच खेलता है। He plays the match रोज रोज, एवरी डे या डेली। हम लोग 10 बजे विद्यालय जाते हैं। We go to school at 10 o'clock। अब देखेंगे यह सेंटेंस बताता है कि हम कभी विद्यालय नहीं जाते हैं, लेकिन जब 10 बजता है हम विद्यालय जाते हैं, यानी यह किसी निश्चित समय अंतराल पे होने वाला कार्य होता है। अब यहाँ हमने प्रत्येक सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा। यहाँ आपको खास बात क्या समझना है, जब आपकी सेंटेंस में एवरी डे हो या इस तरह से किसी प्रेजेंट टाइम का प्रयोग हो तो ऑप्शन आपका V5 या V1 होता है। अब जैसे मान लीजिए यहां से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को रख लेते हैं, ही हैबिचुअली लेट। यहां एक क्वेश्चन हुआ आपका, ही हैबिचुअली लेट। ऑप्शन देते हैं, कम्स और इज कमिंग। क्लियर। अब आइए जो आपका सुटेबल आंसर है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो सेंटेंस में हैबिचुअली का प्रयोग है, तो जब आपके सेंटेंस में हैबिचुअली, नेचुरली, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, इरेगुलरली, जनरली, यूजुअली या एनी मोड ऑफ फिक्स टाइम हो तो ऑप्शन आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कम्स। राइट, ओके। इसे यहां देखिएगा। ओके, राइट डाउन। आगे देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख लिया यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ अ थिंग एक्सप्रेस करने के लिए हमने जो भी हमारा आदत है, स्वभाव है, रोज रोज का जो कार्य व्यापार है, इस तरह के कार्य और व्यापार को अगर एक्सप्रेस करना हो, डिनोट करना हो तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग किए जाते हैं। अब आप थर्ड पॉइंट को देखिएगा। यहां हम देखते हैं ह्यूमन इमोशन, थॉट, फीलिंग तथा ए स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाने के लिए। अब इस पॉइंट को आप ऐसे समझेंगे, हमारी जो एक्टिविटी होती है, ह्यूमंस एक्टिविटी, इसको दो ग्रुप में रख लें। वन इज इमोशन, थॉट, फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, सभी को यहीं पे रख लेते हैं, समझ लेंगे। एक वर्ड इमोशन से और दूसरा लेंगे एक्शन से। अब इन दोनों एक्टिविटी में माइनर डिफरेंस होता है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इमोशन का मतलब होता है कैन नॉट बी सीन,
वे सभी काम जिसे आप करते हैं लेकिन किसी को दिखाई ना देता हो उसे इमोशन बोलते हैं, थॉट बोलते हैं, फीलिंग बोलते हैं या स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं। और इसको समझ लीजिए, कैन बी सीन, वे सभी काम जिसे हम करते हैं और दूसरों को दिखाई देता है उसे एक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये आपको दिख रहा है तो ये मेरा एक्शन हुआ। आप समझ रहे हैं किसको दिख रहा है, किसी को नहीं, तो यह इमोशन हुआ। यानी कि जिस काम को हम अपने ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स से करते हैं वह इमोशन होता है। जिसे पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन से ही करते हैं, हाथ पैर आउटर ऑर्गन्स जो हो गए, ये सब हमारे एक्शन कहलाते हैं। ये जो ह्यूमन इमोशन है, इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। यहां से कुछ रिलेटेड वर्ड है उसे आप देख लेंगे। नोट, जैसे नो, अंडरस्टैंड, फील, want, like, dislike, consider, think, love, hate, believe, disbelieve, possess, own, belong to, consist of इत्यादि। यहाँ जो कुछ एक्शन आपको दिए गए हैं ये लगभग हमारे इमोशन, थॉट, फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड को इंडिकेट करते हैं। और ऐसे एक्शन का प्रयोग जो है ना मैक्सिमम यानी अधिकांश जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं ही इंग्लिश वेरी वेल, और ऑप्शन होता है नोज और इज नोइंग। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। अब देखेंगे, नो जो है ना इमोशन हुआ, इसे जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नोज, राइट। श्याम हिज कंट्री, ऑप्शन है लव्स, इज लविंग। श्याम अपने देश को प्रेम करता है या कर रहा है, क्योंकि यह इमोशन है तो हमारा आंसर हो जाएगा श्याम लव्स हिज कंट्री। वी द इंडियन वे ऑफ लिविंग। वी द इंडियन वे ऑफ लिविंग, ऑप्शन है लाइक और आर लाइकिंग। तो केयर कीजिएगा, क्योंकि हम लाइक करते हैं यह एक इमोशन के कैटेगरी में आता है और इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा तो सबसे पहले आप वहां दो पॉइंट के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा, केयर कर लीजिएगा, नेचर ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ एक्शन। तो जो नेचर के अनुसार आएंगे, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहा है, प्रिंसिपल को एक्सप्रेस कर रहा है, ह्यूमन इमोशन, थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो डायरेक्ट आपका आंसर जो है ना V1 या V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा। टाइम के अनुसार आ जाइए,
तो अगर सेंटेंस में एवरीडे का प्रयोग हो, डेली का प्रयोग हो, या कोई भी वो टाइम जो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड हो, अगर उसका प्रयोग है तो हमारा आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 या V5। एनी डाउट? ओके, राइट डाउन। तो अब तक हम लोगों ने देखा 3 पॉइंट को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझा कि आपसे क्वेश्चन कैसे होगा और आपको आंसर कैसे देना है। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, जहां पे हमारा ऑप्शन आंसर जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5 होता है। सो लुक हियर, फ्यूचर टाइम में सुनियोजित किसी कार्य एवं व्यापार को दर्शाने के लिए। फ्यूचर टाइम में सुनियोजित किसी कार्य व व्यापार को दर्शाने के लिए। अब इस पॉइंट को आप ऐसे समझिएगा, अर्थात टुमारो कल, ये आने वाला कल हुआ। नेक्स्ट आगामी, हालांकि इसके साथ कोई भी टर्म यूज हो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, जो भी हो, तथा एनी मोड ऑफ फिक्स टाइम इन फ्यूचर, या वो कोई भी टाइम का मोड हो जिससे आने वाला समय का बोध हो। तो इस तरह के टाइमिंग के साथ हमारा ऑप्शन जो है ना V1 और V5 हो सकता है। कैसे, यहां देखते हैं। एज मान लीजिए श्याम कल दिल्ली जाएगा। श्याम दिल्ली जाएगा, कब जाएगा? कल, यानी टाइम फिक्स हो गया। फिक्स टाइम, ये कौन सा कल है? आने वाला, इसे हम बोलते हैं फिक्स टाइम इन फ्यूचर। तो आपका आंसर होता है श्याम goes to दिल्ली tomorrow। हम लोग अगले माह मैच खेलेंगे। कब मैच खेलेंगे? अगले माह, यानी फ्यूचर टाइम का बोध हो गया। We play the match next month। अब इस पॉइंट को एक बार यहां ध्यान देते हैं। मान लीजिए वह कल दिल्ली जाएगा। वह दिल्ली जाएगा। यहां पे दो सेंटेंस हमारे सामने हैं। दोनों में सेंटेंस में आने वाले समय में एक्शन होने की डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। वह कल दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, राइट। यह हो गया कि यहां पे टाइम फिक्स होता है, आप इसे प्लान समझ लेंगे। और यहां टाइम फिक्स नहीं है, यह पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी, हालांकि इसे हम ट्रांसलेट करते हैं he goes to दिल्ली tomorrow
या, he will go to दिल्ली tomorrow। लेकिन जब इसे ट्रांसलेट करना होगा तब he will go to दिल्ली फुल स्टॉप। अब देखेंगे हम फ्यूचर टाइम के किस हर एक्शन को जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस से नहीं बना सकते हैं। जब फ्यूचर टाइम का कोई प्लान होगा तभी हम उसे जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्लान को समझने का मतलब हो गया कि वहां टाइम का डिस्कस होता है, यानी ये घटना जो है ना आने वाले समय में घटित होगी। लेकिन जब हम इसके लिए टाइम फिक्स करते हैं तो कहने का मतलब हुआ कि इसका संबंध जो है ना प्रेजेंट टाइम से होता है। श्याम कल दिल्ली जाएगा। कब जाएगा? कल। चर्चा अभी हो रही है, इट मीन्स ये प्लान है। आप कोई भी काम अगर भविष्य में करते हैं और जब उसके लिए एस्टिमेट बनाते हैं, वो जगह आपका योजना होता है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई जगह फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं जिसका संबंध प्रेजेंट टाइम से होता है। तो ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट टाइम से दर्शा सकते हैं यदि उसमें फ्यूचर टाइम फिक्स होता हो। अदरवाइज आप इसे सिंपल फ्यूचर टेंस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके क्वेश्चन में टुमारो का प्रयोग हो, नेक्स्ट का प्रयोग हो या कोई भी फ्यूचर टाइम का प्रयोग हो तो ऑप्शन आपका 2 होता है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आंसर दे सकते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी आंसर दे सकते हैं। कैसे? तो यहां एक क्वेश्चन को समझ लीजिए। ही टू कश्मीर नेक्स्ट ईयर, यह आपका क्वेश्चन होता है। ऑप्शन होता है कम्स और केम। बोलिए, यहां आंसर देंगे आप कम्स, राइट। जैसे यहां नेक्स्ट मिला, टुमारो मिला, सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आंसर देंगे। मान लीजिए आपको ऑप्शन देता है विल कम और हैज कम, तो क्या आंसर देंगे आप? राइट। वेलकम जो है ना, जब ये फ्यूचर टाइम का घटना है तो वेलकम भी हम जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए भरने के लिए देता है आपको कम्स और विल कम, तो इस परिस्थिति में दोनों आपका आंसर हो सकता है। हालांकि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले जो है ना सेलेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। लेकिन अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस में भी आंसर देते हैं तो आपका गलत नहीं होता है। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? ओके, राइट डाउन। अब तक हम लोगों ने 4 पॉइंट के बारे में बड़े डिटेल्स और विस्तार आसानी से समझ लिया। अब देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग जो होता है कमेंट्री, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के रूप में तथा भूतकाल की घटना को लिविंग बनाने के उद्देश्य से। अगर आप किसी मैच का आंखों देखा हाल कमेंट्री के रूप में रेडियो पे, टेलीविजन पे बोल रहे हैं, या किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को लिखते हैं, या कभी कभी कोई घटना जो अतीत में हो चुकी है, समाप्त हुआ, और उसी जो है ना हम न्यूज़पेपर के माध्यम से लिविंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? जैसे देखते हैं यहाँ पे एज
Sachin hits the ball and scores 6। ये जो है ना आपका कमेंट्री होता है और इसे हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाएंगे, यानी V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। द CM of Bihar comes there। अगर इस मान लीजिए कि कल CM ऑफ बिहार वहां आए तो इन चीजों को लिविंग बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। हियर तथा देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। कभी कभी हम कोई सेंटेंस को हियर और देयर से शुरू करते हैं, उस परिस्थिति में जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट बाद में होता है और उसके अनुसार वर्ब होता है। हाउ, लुक हियर, हियर कम्स द किंग, राजा यहां आता है। देयर गोज सीता, सीता वहां जाती है। यानी जब हम किसी सेंटेंस को हियर या देयर से शुरू करेंगे तो आपका ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तभी तक आप लोगों ने मेजर पॉइंट में 6 पॉइंट को देखा जहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फॉर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश करते हैं। अब इसमें कुछ अन्य भी पॉइंट्स रह गए जिसका प्रयोग हम अपने ट्रांसलेशन में करेंगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ाते समय हम लोगों ने छोड़ा था। टाइम एंड टेंस के समय उसे पढ़ने के लिए, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिटेल्स से जो है ना डिस्कस करेंगे। सो बने रहेंगे आप वीडियो के साथ और अगला क्लास को मिस नहीं करेंगे। ओके, राइट डाउन।